वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे उत्तर प्रदेश लेखपाल के साथियों। देखिए, रिजल्ट को लेकर के आप लोगों में बहुत सारे सवाल आ गए हैं। 13 तारीख को एक सक्सेसफुल ट्विटर कैंपेन भी किया हम लोगों ने, सबने मिलकर किया और कामयाब बनाया उसे। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन इसके बाद भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और इसी बीच में जो है UPSSC के ही एक अधिकारी जो हैं, जो अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर हैं, उन्होंने ये कह दिया कि अभी 2-3 महीने का वक्त लगने वाला है, जिसको लेकर के आप में से बहुत सारे साथियों के अंदर एक क्यूस मच गया। तो देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं कि उनकी बात को आप बहुत सीरियस ना लीजिए। वो ऐसे बड़बोलेपन के लिए मशहूर हैं और वो कई बार ऐसी बातें बोल चुके हैं जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। इसको छोड़ दीजिए आप, हम आपको आगे बताएंगे रिजल्ट को लेकर क्या चीजें। इसी बीच लखनऊ बेंच में जो है टॉप प्रायोरिटी में 7 क्वेश्चनों के चैलेंजिंग को टॉप प्रायोरिटी में कोर्ट ने लेकर के कंसीडर कर लिया है और इसकी सुनवाई भी अब आपको होने वाली है 7 क्वेश्चन की। तो अब जाकर के आपको रिजल्ट, बोनस मार्क्स, इन सब का एक बड़ा खाका देखने को मिलेगा। चलिए इन सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आपके ट्विटर कैंपेन के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, आप सबकी ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका सहयोग हमें भी थोड़ा मजबूत बनाता है और प्रसन्न रखता है। लगता है कि हाँ, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमें उसका पारितोषिक जरूर दे रहे हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, लेखपाल के रिजल्ट को लेकर के जब आप जाते हैं तो पहले तो एक चीज आपको मैं यहां से ये बताता चलूं कि यहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है फैसला जो कर दिया है, उसमें उसने कर दिया जो एक क्वेश्चन के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसको जाकर के देखिए तो उसके ऑर्डर में भी साफ साफ लिख दिया गया है कि डिसीजन मेड अवे इन रिट पिटीशन में जो भी डिसीजन होगा उसको वो फैसला जो है वो मान्य होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, देखिए रद्द करना ना रद्द करना ये सब जब आता है ना, फ्रॉड, ये सारे केसेस में ना जो है बोर्ड बहुत स्ट्रांगली खड़ा होता है। लेकिन जहां क्वेश्चंस की बात आ जाती है ना, क्योंकि ये फैक्ट होते हैं, कोई क्वेश्चन अगर गलत है बोर्ड का तो उसका आंसर साबित करने के लिए बहुत सारे रेफरेंस बुक होते हैं। और जैसे ही ये चीज सामने आती है तो वो तो आर पार एविडेंस सामने रखे हुए हैं बहुत सारे। उसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो ज्ञानी जो होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो उस सब्जेक्ट के वो आपको बता देंगे, रिसर्चर्स बता देंगे। तो ऐसे केसेस में बोर्ड ज्यादातर केसेस हार जाती है और आंसर जो है वो कंसीडर कर लिया जाता है। अब ऐसी समस्या में इस बार जो ये केस हुआ है वो याची लाभ के लिए नहीं हुआ है, ये केस हुआ है पूरे के पूरे UPSSC लेखपाल के अभ्यर्थियों के लिए कि अगर ये क्वेश्चन सही माना गया, ये डाउट ऑब्जेक्शन सही माना गया, तो वो 1 नंबर सारे बच्चों को देना पड़ेगा। तो ये एक जो है इसका जवाब जैसे ही दिया है UPSSC ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ ही इधर लखनऊ बेंच में 7 क्वेश्चनों पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया था। पहले तो लग रहा था मुझे कि ये याचिका खारिज हो जाएगी, 7 क्वेश्चन हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने इसको भी एक्सेप्ट किया है और इसको टॉप प्रायोरिटी पे सुनवाई के लिए भी दे दिया है जनवरी में। तो अब इसमें भी टॉप पे है तो इसका भी फैसला आना है। अब ये चीजें देखिए कि अगर वो आज रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं, यहां एक और फैक्टर है कि एक और FIR, एक और केस रजिस्टर्ड हो गया है इस परीक्षा में धांधली को लेकर के। हालांकि वो बहुत लंबा नहीं चलेगा क्योंकि STF जो है वो खुद ही जांच कर रही है और जो भी हैं, जो भी संदिग्ध हैं उनकी जांच कर रही है। साथ ही जो परीक्षा में गड़बड़ किए हैं उनको निकाला गया है, उनको भी फिल्टर किया जा रहा है, उनके कॉपी भी इवैल्यूएट नहीं हो रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, परीक्षा से डिबार भी किया जा रहा है। तो ये जांच तो खुद व्यवस्था कर रही है, अपने आप कर रही है। तो इसके लिए शायद करप्शन का मामला नहीं। अब आपके रिजल्ट पे अच्छा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि लड़ाई तो आप ही की है और बात आपके ही काम की बता रहा हूं, आपको एक सही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। देखिए, रिजल्ट को लेकर के मैंने आपको पहले भी कहा था, इस महीने रिजल्ट की संभावना इसलिए नहीं है कि बोनस अंक 1 नंबर का फैसला जो है वो लगभग जो है संबंधित अधिकारियों से जो हमारी बात हुई उनको भी इस बात का अंदाजा लग चुका है कि ये 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्शन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, ये केस जो है UPSSC हार जाएगी। उन्हें भी इस बात का अंदाजा है और इसलिए वो कहीं ना कहीं अब अगर वो क्वेश्चन रिजल्ट ला देते हैं तो फिर वो रिजल्ट उनको रिवर्स करना पड़ेगा कोर्ट के ऑर्डर के तहत और उन्हें वो 1 नंबर ऐड करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट। इसलिए अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उन्होंने ये कर दिया है कि केस को फास्ट चलाने के लिए अपनी तरफ से एफिडेविट दिया है, रिक्वेस्ट डाली है कि इस केस का फैसला जल्दी किया जाए क्योंकि उनका रिजल्ट रुका हुआ है। अब इसी पे आप ये समझिए कि अगर बोर्ड को जल्दी नहीं होती तो वो ऐसा रिक्वेस्ट क्यों फाइल करता है, केस की जल्दी सुनवाई की जाए। लेकिन ये समझिए कि अब कोर्ट जो है शीतकालीन सत्र जो आपका चलता है विधानसभा में और लोकसभा में, ऐसे ही शीतकालीन छुट्टियां चलती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट अब 10 दिन के लिए बंद होने जा रहा है। इसलिए
इसलिए मैंने आपको कहा कि इस महीने रिजल्ट की संभावना लेखपाल की ना के बराबर है। आपको अगले महीने ही अब रिजल्ट जनवरी में ही देखने को मिलेगा, पहली चीज़। और दूसरी बात इसी से संबंधित है कि बोनस मार्क की संख्या क्या होगी। 7 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शन है, जिसमें लगभग 4 क्वेश्चन तो मान के चलिए कंफर्म हो जाते हैं। अब ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि कोर्ट इसमें क्या, हालांकि ज़्यादातर मामलों में कोर्ट जो है उन क्वेश्चंस को खत्म कर देता है और फिर आपके जो मार्क्स होते हैं वो इवेल्युएट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे पहले 100 नंबर जो है, सपोज कीजिए कि 100 नंबर इक्वल टू 100 क्वेश्चन होता है, तो अब जितने क्वेश्चन हट जाएंगे, तो अगर एक क्वेश्चन हटा गया तो 99 क्वेश्चन इक्वल टू 100 नंबर, तो सारे क्वेश्चंस के जो मार्क्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं 0.1 से 2 से। तो ऐसे इवेल्युएट होगी आपकी कॉपी। तो जब तक ये जजमेंट नहीं आता है तब तक शायद आपका रिजल्ट ना आए। माइट आप लोगों को थोड़ा सा मायूसी हो सकता है, लेकिन मेरा काम आपको सत्य बताना है। कोर्ट में हर भर्ती की चुनौती दी ही जा रही है, जिसकी वजह से आपका विलंब होने का पूरा काम हो रहा है हर बार। तो ये एक बात थी। अब इसको लेकर के आप समझ लीजिए कि फिलहाल जो है यही आपकी अपडेट है। अब 7 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस बनते हैं, 4 क्वेश्चन, तो जिसके बारे में मुझे जानकारी मिलेगी। 4 क्वेश्चन फाइनल कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर तो मतलब बहुत सारे बच्चों को फायदा होने वाला है, जिनका वही क्वेश्चन गलत हुआ हो या सही हुआ या कुछ और क्वेश्चन गलत हो, तो उनको फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो 4-5 नंबर तो इंक्रीज करवा ही लेंगे अपना और फिर मेरिट में आ जाएंगे। बाकी कट ऑफ वगैरह की बात करें वो मैं आपसे करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अंदाजा तो है। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कट ऑफ इस बार भी हाई जाएगा, काफ़ी हाई जाएगा कट ऑफ। बाकी आप सब खुद समझदार हैं। चलिए मिलता हूं, उम्मीद करता हूं तब तक आपका दिन अच्छे से बीते। प्रणाम, जय हिंद।